खाती रहोगी? सब घर वालों से बचा कर लाए, ये लो। ये क्या बदतमीजी है फुलवा रानी? हाँ, तुमको हम पहले ही बोले थे ना कि हम शुद्ध और शाकाहारी भोजन करते हैं। तुम हमारा धर्म भ्रष्ट करोगी का? बड़ी आई सात्विक भोजन करने वाली। अरे हम तुमको बड़ा अच्छी तरीके से पहचानते। बड़ी चटोरी जुबान है तुम्हारी, जब देखो तब चिकन चिकन की रट लगाए बैठती हो। अच्छा वो सारी बातें जाने दो, पर आज तो तुमने मजा ही करवा दिया। कैसा उल्लू बना है जीजी को। तुम्हारे जैसे रिश्तेदार तो हमारे खानदान में दूर दूर तक ना है। पर जीजी को ना सिया के ताने बाने में ना ये सब कहाँ याद रहेगा। क्या बात है सरला, का एक्टिंग किया, जितना रटाया था सब बराबर बोल गई। अगर हमारा काम बन गया ना तो बेस्ट एक्टिंग का प्राइज देंगे हम तुमको। सब हमको बकलोल समझते हैं ना। अगर अब सबको अपनी उंगली पे ना नचाया ना तो हमारा नाम भी फूलमती नहीं। चलो अब जल्दी से वो रकम हमारे हाथ पे रख दो जो तुमने गुरु माँ के नाम से इस घर वालों से गायब की थी। सरला तुम ना बिल्कुल ना बदली, जैसी थी वैसी हो। पैसों के मामले में आप भी उतनी ही दूर हो जो है। अरे तुम नहीं बदली तो हम कैसे बदल जाएंगे फुलवा रानी? का समझी? समझी के नहीं? अरे हाँ हाँ ठीक है, दे देंगे तुमको पैसे अगर काम ठीक से हुआ ना तो। और सुनो, हमारे काम में ना जरा सावधानी बरतना, भांडा वांडा फूटना नहीं चाहिए। हाँ अरे हांडा फूट जाएगा लेकिन भांडा नहीं फूटेगा, समझी कि नहीं समझी? यहाँ हरी निशिचर वेदी विप्र फिरे ही हम खोजते हैं। हापन चरित कहाँ हम गाई, कहूँ विप्र निज कथा सुनाई। अर्थात राम जी कहते हैं मेरी पत्नी को वन में राक्षस ने हर लिया था। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया, अब हे ब्राह्मण अपनी कथा समझा कर कहिए। प्रभु को पहचानकर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर जमीन पर गिर पड़े और उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, ये सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। हाँ, जय सिया राम। ये रोज रोज सुबह उठना पड़ रहा है, नींद भी पूरी नहीं हो पाती। ऊपर से घंटों तक रामायण का पाठ करती रहती है। हाँ, क्या करोगी फुलवा रानी, ये मुसीबत तो तुम खुद अपने सर पर लेकर आई हो। जो है सो। बहू, भगवान को भोग लगाने के लिए फलहार लेकर आओ। जी माँ। फलहार यहाँ है। प्रणाम।
कल रात के आपके चमत्कार देखकर हमारी तो आंखें खुल गई। सच में आप बहुत महान हैं। एकदम सही कहा था आपने कि जिस दिन हम आपको मानने लगेंगे उस दिन हम आपके पैर जरूर छुएंगे। तो दीजिए हमको आशीर्वाद। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम आपको पहचान ही नहीं पाए। आप नादान समझकर हमको माफ कर दीजिए। आज से हम आपके सबसे बड़े भक्त। बचवा, देर से आए पर दुरुस्त आए। ई का गजब हो रहा है। आज सूरज पश्चिम से कैसे निकल आया? भगवान जी का आशीर्वाद तुम पर हमेशा बना रहेगा। तुम्हें क्षमा मांगने की कोनो जरूरत नहीं। अरे बचवा, जब भगवान गलतियों को माफ कर देता है तो हम कौन होते हैं गलतियों को ना माफ करने वाले? समझे कि नहीं समझे? अरे हम तो बहुत खुश हैं कि भटके हुए राही को हमारी वजह से सही मार्ग मिल गया। हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। हमेशा खुश रहो। आप धन्य हैं। आपने हमारे बच्चे को सही राह दिखा दी। हे बचवा, ये पुड़िया में भगवान का भभूत है। ये भभूत तुम्हें हर रास्ते में काम आएगी और हर बुरी नजर और दुष्ट आत्मा से बचाएगी। इसे अपने पास हमेशा रखना। ये भगवान का है भभूत। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपको भी बुरी आत्माएं दिखती है? हाँ, काहे नहीं, दिखती है ना। तो जरा बताइए, यहाँ पर बुरी आत्मा कौन है? अरे बचवा, हम जैसी पवित्र औरत की जहाँ पे छाया पड़ जाती है ना, वहां से दुष्ट आत्मा तो दूर दूर तक भाग जाती है। क्या समझे? समझे कि नहीं? हाँ? यहाँ कोई दुष्ट आत्मा नहीं है फिलहाल। ये भभूत तुम अपने पास संभाल कर रखना और हो सके तो अपने दाहिने हाथ में ताबीज की तरह बांध लेना। जी प्रणाम। प्रणाम। खुश रहो। हमने आपसे पहले ही कहा था ना कि एक न एक दिन हमारा बच्चा सुधर जाएगा। देखिए, वो दिन कितना जल्दी आ गया। है ना? सही कह रही हो मंजरी। मैं किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं? आपने हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या का समाधान कर दिया। हमारे इस बिगड़े हुए बेटे को सही रास्ते पर ला दिया। जो काम हम इतने बरसों में नहीं कर पाए, आपने उसे मात्र 2 दिनों में ही कर दिया। धन्य है आप, धन्य है। धन्य तो आप लोगों का है जो आपने हमें इतना सम्मान दिया। बाकी तो भगवान की माया है। ओम नमो स्वाहा, ओम नमो स्वाहा। अरे ये क्या कर रहे हैं? ये भभूत तो आपको संभाल कर रखने के लिए कही थी।
और इसे तुम ऐसे गिरा रहे हो। देखो, ऐसा करने से तुम इस भभूत का और मौसी जी का दोनों का अपमान कर रहे हो। बाहर हमारा नया अवतार देखकर तुमको तो यही लगा होगा ना कि हम वो पाखंडी औरत में मानने लगे। एक पल के लिए तो तुमने जरूर सोचा होगा कि हम बदल गए। बदले हमारा लहंगा। रुद्र पत्थर पे लिखी वो लकीर है जिसे कोई नहीं मिटा सकता। पत्थर है रुद्र और लकीर है हमारी आदतें। उसने जो चमत्कार कर दिखाया था, ये सब तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। वो हमें आज तक जानी नहीं है। जानेगी तो खुद को भूल जाएगी। इसका मतलब तुमने जो कुछ बाहर कहा वो नाटक था। कुछ तुमरी मौसी ने किया और कुछ हमने कर दिखाया। और एक बात बताए तुमको, हमारे हाथ में एक ऐसा सबूत लगा, इससे ये साबित हो जाएगा कि तुमरी मौसी की कितनी बड़ी धूर्त है। अब आएगा ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अब देखती जाओ कैसे खोलते हैं हम उसकी पोल पट्टी। तुम मौसी जी के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हुए हो? हाथ धोकर नहीं, बल्कि नहा धोकर। ये बोल, जब भी हम ढोंगी पाखंडी साधु संतों को देखते हैं ना, न जाने हमको का हो जाता, जूती आने का मन करता है। अब जैसे कि तुम्हारी वो मौसी, क्या नाम है उसका? सरला। उसकी सारी करतूत हमें पता चल चुकी है। तुम देखते जाओ कि हम उसका क्या हाल करते हैं। अच्छा, क्या करतूत पता चली है? जरा हमें भी बताओ। सुनोगी? बताए। वो मोहतरमा आधी रात को घर के बाहर किसी से गुटरगू कर रही थी। गुटरगू मतलब साफ साफ बताओ। अरे हमारा मतलब है कि बतिया रही थी। किसी से बात करने से क्या साबित हो जाता है कि वो पाखंडी और ढोंगी है? बल्कि हमें तो ये लगता है कि तुम पाखंडी और ढोंगी हो, क्योंकि तुम घर वालों के सामने कुछ और बात करते हो और यहाँ पर आके कुछ और करते हो। देखो, तुम घर वालों के इमोशंस के साथ खेल रहे हो, उन्हें बेवकूफ बना रहे हो। तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देवी जी, आपको ज्ञान बांटने की कोनो जरूरत नहीं। हमको मालूम है कि क्या सही है और क्या गलत। हम कोई अपने परिवार के लोगों को बुद्धू नहीं बना रहे। हम जो भी कर रहे हैं उनकी भलाई के लिए। झूठ बोल बोल के भलाई कर रहे हो। तुम भलाई नहीं, सबको धोखा दे रहे हो। कुछ देर में सबको पता चल जाए कि क्या सही है और क्या गलत। तुम सबकी आंखों में पर्दा डाल के रखा है ना, वो पर्दे को उतार के ही हम दम लेंगे। फुलवा, ए फुलवा, अरे यहाँ बैठी हो तुम? का हुआ जीजी? आप इतनी खुश काहे लग रहे हो? काहे खुश काहे नहीं होंगे? बात ही ऐसी है। लो मिठाई खाओ। अरे लेकिन बताओ तो सही कि कौन सी खुशी में? अरे पहले खाओ तो सही। हमारा रुद्र सुधर गया है इस खुशी में। जीजी, आप क्या कह रहे हो? आप जानती हो का? अरे रुद्र सुधर रहा है तो आप इस खुशी में मिठाई बांट रही हो। आप ही तो कहते थे ना, आपने कितनी मेहनत करके रुद्र को अपने गुस्से से, नफरत से इतना बिगाड़ा था। और आप ही कहती थी कि जब वो ऊट-पटांग हरकत करता है, उल्टी सीधी हरकत करता है, तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। दुनिया के लिए टेढ़ा है पर मेरे लिए सच्चा है, यही कहती थी ना आप जो है सो। हाँ हाँ बोले थे, तो क्या गलत बोले थे? आजकल की दुनिया है ही ऐसी। यहाँ ना सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, इसलिए वो टेढ़ा हो गया। दुनिया के लिए वो टेढ़ा है, लेकिन हर माँ तो यही चाहेगी ना कि उसका बच्चा सदा के लिए साफ दिल का रहे। बस अब वो माँ के शरण में आ गया, हम निश्चिंत हो गए और इसका श्रेय हम तुमको देते हैं। फुलवा, क्या किया तुमने? अन्न का अपमान, ऐसा का बुरा कह दिया हमने? जीजी, एक तो आप कहती हो कि आप अपने बेटे को अच्छी तरह से जानती हो, और उस पर ये कहती हो कि वो बदल गया है, सुधरने लगा है।
और वो भी सरला मौसी की वजह से सुधर रहा है। जी उसने कल आपसे झूठ बोला उस सिया की वजह से। सरला मौसी की वजह से ना सुधर रहा है, सिया की वजह से सुधर रहा है वो। जी आपका लाडला बेटा ना आपके हाथ से निकला जा रहा है जो है सो। सरला मौसी कुछ आसन बताए थे, आपने वो किए का? बताया तो था, लेकिन समय ही नहीं मिला, इससे नहीं कर पाए हम। जी तो समय निकालना पड़ेगा उसके लिए। दिन में कम से कम 5 बार वो आसन करने पड़ेंगे। आपका लाडला बेटा ना आपके हाथ से निकला जा रहा है जो है सो। इतने सालों से तुमने अपने गुस्से और नफरत का खाद पानी सब डाल के इतनी मेहनत करके रुद्र को इतना बिगाड़ा है, और वो कल की आई छोरी उसे सुधारने पे तुली हुई है। जी अब ध्यान से देखो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कल वो छोरी अपने पल्लू से रुद्र को बांध दे और पीछे पीछे नचाती फिरे। अभी भी कहती हूँ आँख खोलिए जीजी, और देर होने से पहले वो नाचने लगे उससे पहले अपनी मुट्ठी में कर लो उसको। मैं तो कहती हूँ ममता में माँ बनने की कोई जरूरत ना है जीजी। अरे आपको अपना भविष्य खराब करना है का जो है सो। तुम सही कह रही हो फुलवा, हमने तो इतनी दूर की सोचे ही नहीं। अब तुम ही बताओ कि हमको क्या करना चाहिए। जी हमको पहले एक बात बताओ कि सरला मौसी कुछ आसन बताए थे, आपने वो किए का? बताया तो था, लेकिन समय ही नहीं मिला, इससे नहीं कर पाए हम। जी तो समय निकालना पड़ेगा उसके लिए। दिन में कम से कम 5 बार वो आसन करने पड़ेंगे, तभी जाके कुछ फायदा होगा। एक बार कोशिश किया था हमने, लेकिन अकेले कर ही नहीं पा रहे थे, बार बार गिरे जा रहे थे। अरे तो हम काहे के लिए हैं? हम मदद कर देते हैं आपकी। चलो हम अभी उसका अभ्यास करवाते हैं आपको। अच्छा चलो लाओ, ये रख दो यहाँ पे। अरे आओ इधर, क्या करवा रही हो? होगा। चलो कोशिश करो। अरे पहले दोनों हाथ ऊपर करो। हाँ अब ये पैर उठाओ। पैर भी? हाँ उठाओ। अरे अरे कितनी देर खड़े रहना? 5 मिनट पड़ेगा कम से कम। 5 मिनट? हाँ अरे हम गिर जाएंगे। कुछ ना होगा जीजी, खड़े रहो। अरे कुछ ना होगा, अरे हम है ना जीजी। पकड़ो हमको, हम गिर जाएंगे। अरे हमारा पैर। हमारा पैर तोड़ दिया तुमने। अरे कुछ ना होगा जीजी, एक बार फिर से कोशिश करते। चलो। अरे फिर से ना फुलवा नहीं पड़ेगा। अरे फुलवा हमारा पैर। एक बार करके देखते हैं। चल फिर से। हाँ एक बार फिर से करके देखते हैं। चलो हाथ ऊपर करो अपने। हाँ। और अब पैर ऊपर करो। अब पैर। अरे फुलवा, हम गिर जाएंगे। अरे आता तो है जीजी तुमको, कितना फटाफट सीख गई। चलो आज आखिरी बार और एक बार करके देखते हैं। अच्छा एक बार और। ना फुलवा, अब का पैर तोड़ोगी हमारा? हाँ हमसे ना हो पाएगा। पता नहीं वो बाबा जी कैसे कर लेते इतना कठिन आसन। हम तो ना दूर से उन्हें प्रणाम करते हैं। ठीक है जाने दो जीजी, उठ जाओ। आ जाओ। अरे हमारा पैर। बैठ जाओ। आज तक हम आपके इशारे पर नाचते आए, अब आपकी बारी है। इसे कहते हैं कभी डाल तो कभी पाक। पर माँ जी, आप तो लौकी की सब्जी तक नहीं खाती हैं, फिर लौकी का रस कैसे पियेंगी?
तुम बस उतना करो जितना हमने तुम्हें कहा है, समझी? बस वहीं रुक जाओ। सिया से तो ना हमें सावधान रहना पड़ेगा। न वो इस घर में आती, न उसे इस घर से निकालने के लिए हमें ये अजीब अजीब आसन करने पड़ते। क्या हो गया माँ जी? आपको कोई चोट लग गई क्या? हम अभी आपके लिए मरहम ले आते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम ठीक है। तुम अपना काम करो। और सुनो, खाना बन गया क्या? जी सब कुछ तैयार है, बस दाल में छोंक लगानी है। ठीक है, जब छौंक लग जाए तो हमारे लिए लौकी का रस निकाल देना। लौकी का रस? पर माँ जी आप तो लौकी की सब्जी तक नहीं खाती हैं, फिर लौकी का रस कैसे पिएंगी? तुम बस उतना करो जितना हमने तुम्हें कहा है, समझी? बस वहीं रुक जाओ। सरस तुम यहाँ ऐसे अचानक? सिया, हमने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारी ये बहन दोबारा इस घर में नहीं दिखनी चाहिए। तो फिर पूछो इससे कि अपनी मनहूस सूरत लेकर इस घर में फिर से क्या करने आई है। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने ही इसे यहाँ बुलाया हो? नहीं आंटी, सिया दी ने मुझे नहीं बुलाया, बल्कि मैं खुद यहाँ आई हूँ। क्यों आई हो? अब कौन सा जादू टोटका करना बाकी है? उस दिन जो हुआ उसी के लिए माफी मांगने आई हूँ। ये तुम्हारी बहन ही थी जो इस घर की शांति में रोड़ा अटका रही थी। आया समझ में? सरस हम जानते हैं कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती हो, फिर क्यों सारा इल्जाम अपने सर पर ले रही हो? सरस हमें सच बताओ, क्यों कर रही हो तुम ये सब? सरस जो हुआ उसे भूल जाओ प्लीज। यस, भूल चुकी हूँ मैं सब। हमारे बीच जो कुछ भी था सब कुछ भूल चुकी हूँ। मैंने अपना